सिपा चौकी के अंतर्गत मंदिर है, उसकी मूर्ति खंडित की गई। 1 महीने बाद आज फिर राधा कृष्ण की मूर्ति को तोड़ा गया। अगली बार इन्होंने कहा कि एक कोई पागल मुसलमान था, उसने तोड़ा। ठीक है, अगर पागल था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किए? अगर वो पागल था उसके घर वालों पे दबाव क्यों नहीं बनाए? फिर मूर्ति को तोड़ा गया। परसों बाराफात का मेला था, उसके बाद हमारे आराध्य देव को तोड़ा जा रहा है। ये निरंतर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं गांव देश अगल बगल होता तो हम समझते सिपा चौकी के बीच, सिपा के चौकी के अंदर की मंदिर के मूर्ति को खंडित कर दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। अगर 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग या तो अपना आत्मदाह कर लिया जाएगा बजरंग दल, या तो चक्का जाम कर दिया जाएगा। दो में से यहाँ से कोई उठेगा नहीं, कोई नहीं। घोर लापरवाही भाई साहब, घोर लापरवाही। आधे घंटे से हम लोग खड़े हैं, एक भी प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हम लोगों के पास आके बात नहीं करने के लिए। ये मजबूरन में हम लोग सुबह से लगातार फोन कर रहे हैं। चौकी से हटा दिया गया है, फुटेज कैमरे को हटा दिया। भी कहा गया है कि कैमरा खराब है, तो इतना हम लोग आप ये बताइए, छोटी सी एक बात बताइए, सिपा अगर कहीं चोरी होती है या वारदात होती है, उसके अगल बगल का कैमरा चेक होता है। अगर वो कैमरा गड़बड़ होता है, प्रशासन उसको ला के लैपटॉप में बंद करके 4 घंटे मारती है। अगर सिपा चौकी के प्रशासन का अगर कैमरा खराब है, जिसका जवाबदेही कौन होगा? या चौकीदार या तो कोतवाल साहब कौन है? अगर मान लीजिए कल के दिन अगर यहाँ पर हत्या हो जाता है, लूट हो जाता है सिपा चौकी के बगल में, जिसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ आप बताएं। आप लोग मीडिया, आप भारत के चौथे स्तंभ है। मैं हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान हमारे आराध्य देव को न्याय दिलाए। इस भारत देश में जिस समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, वो समुदाय कभी, अभी बाराफात का त्योहार था, हमने कोई ऐसी बताई, कोई अगर एक हिंदू ने इनके बाराफात में अगर विघ्न डाला हो, तो हमारे देवी देवताओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हम राधा कृष्ण हमारे आराध्य हैं, उनकी मूर्ति तोड़ने की हिम्मत कैसे हो गई? और एक बाबा के मुख्यमंत्री रहते हुए, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश। एक चौकी के अंदर मंदिर राम जानकी था, जहाँ पर अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है और कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम भी किया है। क्या इसमें अब तक निकल गया है? पूरे प्रकरण की सुबह जानकारी हुई थी, इसकी छानबीन की गई है। इसमें पाया गया कि वहाँ पर 7 प्रतिमाएं हैं, जिसमें से एक प्रतिमा राधा कृष्ण की प्रतिमा को हानि पहुँचाई गई थी। इसमें जांच के दौरान ये निकल के आया है कि मंदिर के पुजारी और मालिन के बीच में आपस में कुछ वाद विवाद है। इसमें पुजारी द्वारा मूर्ति को लेकर पटक दिया गया था, जिसमें मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। इसी क्रम में नई मूर्ति लगाकर वहाँ पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई है। जो जाम की बात आप कह रहे हैं, उसमें एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के एक व्यक्ति थे, जो अपने आप को बजरंग दल का पदाधिकारी बताकर रास्ता अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उसका संज्ञान लेते हुए उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट कर दिया है, जाम खुलवा दिया गया है और उनको हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये क्या मंदिर जो तोड़ी गई हम पुजारी द्वारा, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई किस तरह? जी, उनको भी हिरासत में लेकर मालिन और पुजारी के बीच में जो विवाद है उसका संज्ञान भी लिया गया और दोनों पर विधिक कार्रवाई की।